नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्रिटिश स्टाफ नर्स के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2020 की बात करूंगा। विश्लेषण एसटीजी न्यूज चैनल के योगदान क्या रहा रिजल्ट को जारी करवाने में और एसटीजी न्यूज चैनल कैसे बेस्ट चैनल बन गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तमाम ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारी विश्लेषण में ऐसा क्या था और हमारी प्लानिंग क्या थी, आपको जानना चाहिए। तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एसटीजी न्यूज चैनल का वो कौन से स्टेप्स से, जो कौन से रणनीति थे कि जो इस मुकाम तक हमें पहुंचाया, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। पहले एसटीजी न्यूज ही था कि जो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सुप्रीमो तेजस्वी यादव तक आवाज पहुंचाया था और विधानसभा से आपको जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो नर्स और डॉक्टर की फाइल जो थी वो मंत्री और सेक्रेटरी के बीच घूम रही है, इसका सीधा असर जो था ऑपोजिशन यानी जो नीतीश सरकार की जनता दल यूनाइटेड के ऊपर सीधा पड़ा था और इसका असर हमें देखने को मिला था। दूसरा पॉइंट यह है कि एसटीजी न्यूज ही था आपके साथ जब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एमएलए बसीत सिंह को माध्यम तक सरकार तक बातें पहुंचाई और हमने कहा कि सर इस रिजल्ट को आप जल्द से जल्द जारी कराइए, इसलिए कि जेडीयू ही है, जनता दल यूनाइटेड की ही सरकार अभी बिहार में है और हमने सत्ता पक्ष को बुलाया और उनसे अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई। इसमें बहुत बड़ा योगदान बसीत जी का रहा, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टूडेंट की आवाज वो सरकार तक पहुंचाई और सरकार इस पर पहल की और जब आपने देखा कि 14 तारीख को आपका कल रिजल्ट जारी होगा। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूंगा कि एसटीजी न्यूज ही था जो आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष से बात किया और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार और उनके तमाम सहयोगी के तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग जो स्टूडेंट की आवाज सुनी और इस बात तक आपने कल हमारा रिजल्ट आ गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी को एसटीजी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने जब प्रेशर बनाया, जब अपोजिशन की इस मुद्दा को उठाया, तो इस मुद्दे को एसटीजी न्यूज चैनल को भी देखने वाले थे, उनको लगा कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार इस बात को जानती है कि अगर स्टूडेंट का जो वोटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस बिहार में रखता है, इसलिए उसके ऊपर सरकार ने जल्द से जल्द संज्ञान लिया। एसटीजी न्यूज ही था जो सबसे पहले बताया था कि रिजल्ट 13 अगस्त को बताया था 85% और 14 अगस्त को बताया गया था आपको कि 95% बताया था। 5% हमने बताया था कि हमसे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हमने 5% अपने फेवर में रखा था और 95% मैंने बोला था कि ये बहुत होता है और उसका असर आपको देखा कि 14 तारीख को ही रिजल्ट आ गया 12 साढ़े 12 बजे के आस। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर आपको ये कैसे पता, ये बातें आपको पहले कैसे पता थी। एसटीजी न्यूज चैनल इस खबर को 10 तारीख को ही बता दिया था कि 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आएगा, यानी कहा था 11 तारीख को बहुत कम चांस है, 12 को कम है, 13 और 14 पर मेरा पूरा भरोसा था। इसलिए कि जो हमारे साथ टीम थी वो लगातार इस पर काम कर रही थी और लगातार जिस तरह से वो खबरें दे रही थी और इस खबर पर हम इतने तेजी से नजर बनाए थे कि हमारे पास सबसे बड़ा विश्लेषण होता था। इसी का असर हुआ कि हमने देखा कि सबसे पहले बताया बीटीएससी स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बारे में। ऐसा कोई चैनल नहीं था, कहीं दूर दूर तक नहीं थे कि इतने, देखिए बाकी चैनल सिर्फ एंड सिर्फ न्यूज के कटिंग पड़ा है, एसटीजी न्यूज चैनल ने कटिंग के साथ साथ यानी फैक्ट्स के साथ साथ उन लोगों से भी बात की है जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है, वहां तक बातें पहुंचानी बहुत जरूरी है। हम आईना है, आईना उन्हें भी दिखाते हैं जो हमारी जिस सत्ता में बैठे हैं और आईना उससे भी दिखाते हैं जो हमारे काम ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए एसटीजी न्यूज चैनल, इसलिए आपको पता है कि आईना किसी का नहीं होता, आईना सच बोलता है। इसी आईने पर हमने काम किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है, जिससे कि 14 अगस्त को रिजल्ट आ गया। इसलिए एसटीजी का जो विश्लेषण था, जो प्रेडिक्शंस था रिजल्ट को लेकर, वो 100% सही हुआ। मैं अगला बात करूंगा जो हमने परसेंटेज दिखाया था यानी जो कट ऑफ दिखाया था वो तकरीबन हमारा सही है। जैसे कि हमने एक कट ऑफ आपको दिखाया था, कट ऑफ के जो आप सीरीज देखेंगे जनरल के जो ओबीसी की थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हमने बताया था कि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी और एससी और एसटी के सारे से जो ग्रीन कलर के हैं ये सभी सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा ही हुआ। और जो है आपने देखा बीसी में थोड़ी हमारी हो सकता है कम, बीसी का जो कट ऑफ है थोड़ा कम है, लेकिन जो हमने जनरल के कट ऑफ दिखाया था वो आसपास में हमारा बिल्कुल ही सही है। इसलिए जो सबसे बड़ा विश्लेषण हमने किया था, ऐसी विश्लेषण अभी तक
बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए किसी चैनल ने नहीं किया था। इतना हमने अपनी टीम को स्ट्रांग किया था कि इस टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, सिर्फ मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। ये टीम हमारे साथ थी और लगातार हमें फीडबैक दे रही थी। इस फीडबैक पर हम काम कर रहे थे। कई सारी चीजें हमारी गलत भी हुई है, जैसे हमारी गलत हुई है कि हमने बताया था कि 7700 के आसपास कैंडिडेट हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो निकल के सामने आई 4997 पर आई। तो ऐसा नहीं था, हम प्रेडिक्शंस लगा रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो एसटीजी न्यूज चैनल के प्रेडिक्शंस मैक्सिमम सही हुए। अगर इसमें से सबसे कोई बड़ा पॉइंट है तो वो है एसटीजी न्यूज को सपोर्ट करने वाले सारे स्टूडेंट, चाहे वो बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से हैं। इन लोगों ने एसटीजी न्यूज चैनल पर अपना भरोसा दिखाया और इन लोगों का समर्थन मिला। समर्थन मिलने से हमें यह हुआ कि जो सत्ता में बैठे थे, हम बताते थे कि इतने स्टूडेंट आपके काम से नाराज चल रहे हैं। सरकार इस बात को संज्ञान ली कि अगर ये बच्चे नाराज होते हैं तो अपने फैमिली को बात पहुंचाएंगे और फैमिली से फैलेगी तो एक घर में कम से कम 10 वोटर भी हैं और ये 10,000 के आसपास है या 5,000 के आसपास है तो बहुत ज्यादा वोट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकार इसके ऊपर संज्ञान ली। स्टूडेंट का बिल्कुल जो आपने लाइक बटन दबाया था उसका बहुत ही बड़ा असर जो हुआ देखने को मिला। तो ये मैं कहूंगा कि इस मुहिम को सक्सेस बनाने में स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि स्टूडेंट लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे ऊपर भरोसा जताया। उस भरोसा पर एसटीजी न्यूज चैनल एक माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाई और उसका नतीजा ये हुआ कि ये रिजल्ट हमारे सामने आ गई। लेकिन इसमें क्रेडिट जनता को भी देना चाहूंगा, क्योंकि जनता के अंदर एक चीज का आक्रोश है। जिस तरह से कोविड का प्रकोप बिहार में खासकर बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार में मेडिकल सिस्टम पहले से हमने बताया कि बहुत खराब है। ये स्टाफ नर्स के लिए एक लकी होगा। मेरा विश्लेषण यह भी कहता है कि बिहार में जो चमकी बुखार आया था इसलिए वहां से 9130 की वैकेंसी निकली थी, लेकिन इसका जो फाइनल मुकाम पहुंचाने वाला है वो कोरोना है, कोविड है। क्योंकि कोरोना के प्रकोप से ही सरकार के ऊपर प्रेशर बना और सरकार यहां तक अपने डिसीजंस लेने में भी सक्षम रही। इसलिए कि जनता को भी अंदर इस बात को लेकर काफी आक्रोश था कि सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है। जब 9130 का फॉर्म भराया गया है तो सरकार इसमें से नियुक्ति करनी चाहिए। वही इसका असर हुआ, सरकार जल्द से जल्द इस पर अपना एक्शन ली और 14 तारीख को फाइनली 12:30 बजे आपका रिजल्ट आया। इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने ये जर्नी को समझा। बाकी एसटीजी न्यूज चैनल जो है न्यूज के साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ आपके साथ हमेशा उस लोगों से बात करता है जिनके पास पावर होती है, वो पावर को अपने समझते नहीं है, यानी आपकी आवाज है एसटीजी न्यूज चैनल। तो यही कुछ पॉइंट्स थे आज की न्यूज में, यही था। आपको वंस अगेन बोलना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।